हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 5 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 5.8 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a b वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। आपको यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम में आपको पता है कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल नहीं होगी। उसके बाद हम एफ डैश सी निकालेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जो सी की वैल्यू होगी वो गिवन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सभी कंडीशन वेरीफाइड होती है तभी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड होगी। तो देखिए, हमने पहले लिखा फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। और आप देखिए ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको पता है वी नो दैट एवरी polynomial function is continuous at closed interval AB and open इंटरवल ए बी। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यहां लिखेंगे हम एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। ठीक, अब देखिए कि ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। एफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम f1 पुट करेंगे। देखिए फंक्शन क्या था, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 4 माइनस 3, देन 4 3 7 माइनस 6। एफ बी निकालेंगे तो एफ बी की वैल्यू f4, then 4 square minus 4 into 4 minus 3, 16 minus 16 minus 3, then क्या मिल गया आपको minus 3। Since f a does not equal to f b, so the function are satisfied the all condition of MVT मतलब होता है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास 2x माइनस 4। x की जगह c पुट करेंगे तो आएगा 2c माइनस 4 और जो c होगा वो बिलोंग्स टू होगा क्लोज ओपन इंटरवल a b, मींस a और b के वो बीच में होगा। आपको पता है कि f डैश c इक्वल टू क्या होता है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। देन f डैश c क्या है 2c माइनस 4। एफ बी की वैल्यू आपने निकाली है -3 एंड एफ ए की वैल्यू -6 अपॉन 4 माइनस 1। देन 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 6 बाई 3। 2c माइनस 4 इक्वल टू 3 बाई 3, 3 कैंसिल, 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 5 एंड c की वैल्यू 5 बाई 2। और देखिए 5 बाई 2 मीन्स 2 इन हाफ, 2 इन हाफ मीन्स जो वैल्यू है वो 1 और 4 के बीच में है।
1 और 2 के बीच में, तो लिखेंगे हेंस MBT is verified। जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल a b where a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर व्हिच f डैश c इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे कहा गया है कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड करिए और आपको a और b की वैल्यू दी है, साथ में आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि f डैश c क्या है, 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेते हैं fx। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, x³ माइनस 5x² माइनस 3x। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम लिखेंगे we know that every polynomial function is continuous at a comma b close interval a comma b and differentiable at open interval a। क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब आप क्या निकालेंगे, fa। तो a की वैल्यू क्या है, 1, देन 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 माइनस 3 5 3 8 माइनस 7। f b निकाला, b की वैल्यू कितनी है, 3, देन 3 का क्यूब माइनस 3 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 3 3 9 5 45 माइनस 9, तो 27 5 5 5 10 14 54 माइनस का 27। देखिए एफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, एफ बी हो गया। अगर एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं है, सो द फंक्शन आर satisfy the all condition of MBT। इसलिए जो फंक्शन है वो MBT की सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आप f डैश x निकालेंगे, f डैश x आपको मिलेगा 3x² माइनस 10x माइनस 3, x की जगह c पुट करेंगे तो f डैश c इक्वल टू आपको मिलेगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, और जो c है वो बिलोंग्स टू है 1,3 पर। ठीक, अब सिंस f डैश c आपको क्या दिया गया है, 0, therefore fb minus fa, sorry, therefore 3c² minus 10c minus 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि c की वैल्यू फाइंड करिए। मल्टीप्लाई करने में 9 ऐड करने पर 1, तो 3c वो ऐड करने पर 10 आ जाए, माइनस का 9 है तो 10 बन जाए 10 और 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 9 आता है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4, a की वैल्यू 3 c की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2a 2 इंटू 3
देन c की वैल्यू 10 प्लस माइनस 100 प्लस 3 3 9 9 2 36 अपॉन 6 c की वैल्यू 10 प्लस माइनस 136 अपॉन 6। चलिए फैक्टर करते हैं। तो c प्लस माइनस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 136 है, तो आप रफली यहाँ 136 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 8, 2 4 8, तो 2 रूट 17 बाई 6। ठीक, c की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस रूट 17 बाई 3। सिंस c डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3, जो c की वैल्यू आएगी वो 1, 3 के बीच की नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो हम क्या लिखेंगे? सो या हैंस MBT इज नॉट वेरीफाइड। c की वैल्यू हमारी 1, 3 के बीच में नहीं आई है, इसलिए MBT थ्योरम को वेरीफाइड नहीं है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 34 यहाँ लिखा जाएगा 34। अभी यहाँ पे फैक्टर किया था तो यहाँ 34 आएगा, तो 5 प्लस में रूट 34/3 जो कि सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन इन क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको 3 फंक्शन दिए गए हैं, उनमें मीन वैल्यू थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है। पहला देखिए लिखा है f(x) = ग्रेटर इंटीजर x लिखा है। ठीक, अब फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया गया है। आपको पता है मीन वैल्यू थ्योरम में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a, b पर, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर f a f b के इक्वल नहीं है तो f डैश c फाइंड करते हैं, जो c की वैल्यू है वो गिवन इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वेरीफाइड नहीं होगी मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमने कहा f(x) = ग्रेटर इंटीजर x लिखा है, हमने 5 पुट किया। जब 5 पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 5, और जब आप 9 पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 9। सिंस f5 डज नॉट इक्वल टू f9, जो f5 है वो f9 के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ हमको आसार दिख रहे हैं कि MBT थ्योरम को वेरीफाइड करेगा। अब हम इसके बाद क्या निकाल लें? f डैश x। जैसे ही हमने f डैश x निकाला तो हमें वैल्यू क्या मिल गई? 1। जबकि हमको पुट क्या करना है? x की जगह c, पर हमें c पुट करने के लिए कोई भी एलिमेंट x का मिला ही नहीं, तो लिखेंगे सिंस f डैश x डज नॉट hold C, therefore MBT is not verified। देखिए जब फंक्शन f डैश x में C पुट करने के लिए है ही नहीं, होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो MBT थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके का है। अब आपको फिर ग्रेटर इंटीजर दिया गया है -2, 2 पर, तो सेकेंड पार्ट में आपने लिखा f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपने -2 पुट कर दिया तो आपको -2 पर क्या मिलेगा? -2 मिल गया, और +2 की बात कर रहे हैं तो +2 पर भी आपको 2 मिल गया। सिंस f -2 does not equal to f2, अब आप क्या करेंगे? f डैश x निकालेंगे, और जैसे f डैश x निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक, 1 मिल जाएगा, पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? c की फाइंड करनी है, और c पुट करने पर कुछ भी होल्ड नहीं करेगा। सिंस c इज नॉट होल्ड f डैश x, therefore f(x) is not verified MBT
MVC मीन वैल्यू को वेरीफाई नहीं करेगा। कर लीजिए। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखिए, लिखा है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1, आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3। तो आप देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू है वो f2 के इक्वल नहीं है। अब आप क्या निकालेंगे, f डैश x, देन f डैश x इक्वल टू आपको मिल गया 2x, f डैश c इक्वल टू 2c, और आप यहाँ c कहेंगे जो बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच में, इंटरवल 1, 2 के बीच में, मीन जो c की वैल्यू आनी चाहिए वो 1, 2 के बीच में आनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, देन f डैश c आया 2c, fb की वैल्यू, fb मींस 2 पर वैल्यू आई 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक। तो 2c इक्वल टू आपके पास आ गया 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, 2c इक्वल टू 3/1, c की वैल्यू 3/2, ठीक। और जो c की वैल्यू है वो 1, 2 के बीच में बिलोंग कर रही है। देखिए 1 हाफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 था, आपने 1 पुट करा, 1 पुट करने तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 आ गया, जो कि f1 f2 के इक्वल नहीं है, ठीक। इसके बाद आपने लिखा f डैश x, जो कि आपके पास 2x आया, x की जगह c पुट किया। अब यहाँ पर f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a है, fb की वैल्यू 3 है, fa की वैल्यू 0 है, ठीक। अब b की वैल्यू आपके पास 2 थी और a की वैल्यू 1 थी, 2 माइनस 1 बचा, c की वैल्यू फाइंड करें 3/2, 3/2 मींस 1/2 होता है, जो कि 1, 2 के बीच में होगा। सो MVT is verified। देख लीजिए